विजय बहुत ही गरीब परिवार से था और बात ये भी थी कि उस परिवार में कमाने वाला भी सिर्फ विजय ही था। बाकी जो उसका परिवार था वो उसके हिसाब से काफी बड़ा था। जैसा वो कमाता था ना तो वो पूरा नहीं पढ़ पाता था क्योंकि उसकी 3 कुंवारी बेटियां थी और उसके 2 बेटे थे, लेकिन वो अभी पढ़ाई कर रहे थे और उसकी पत्नी घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती थी। तो यहाँ पे जो भी कमाने का सब कुछ था, सब कुछ सारी जिम्मेदारी विजय के ऊपर ही थी। अभी लड़कियां थी, उनकी भी शादी करनी थी और जो दोनों बेटे थे उनको पढ़ाना भी था। विजय कमाने के लिए पास के ही एक गांव में छोटे मोटे काम करने जाया करता था। वैसे तो उसके गांव में भी बहुत सारे काम होते थे, लेकिन उसको जो पैसा मिलता था ना उस गांव में, वो इस गांव से ज्यादा मिलता था। तो उसको लगता था थोड़ा ट्रैवल करके जाएगा लेकिन पैसा ज्यादा मिलेगा, तो वो सुबह सुबह घर से जल्दी निकल जाया करता था और रात में बहुत कभी कभी ना 12-1 बज जाया करते थे, धीरे धीरे अपना घर को लौट के आया करता था। ये उसका रूटीन था, मतलब सुबह जल्दी जाना और शाम को लेट में आना। शाम के रात हो जाया करती थी उसके आते आते। अब जब वो रास्ते में वापस आया करता था ना तो एक बरगद का बहुत बड़ा सा पेड़ लगा था। अब जब वो सुबह जाता था तो वहाँ पे कुछ नहीं, कोई दिखता नहीं था, लेकिन जब भी वो लौट के आता था ना तो उसको वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बरगद के नीचे बैठा हुआ दिखाई देता था। और वो आदमी और उसका रोज का मिलना था, मतलब वैसे बातचीत नहीं थी, लेकिन विजय देखता था कि वो वहाँ पे कोई बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और उस बूढ़े आदमी की उम्र लगभग 80-85 साल रही होगी, मतलब काफी बूढ़ा आदमी था वो। अब विजय इतना ध्यान ना देते हुए रोज अपना काम करके वापस आया करता था। वैसे तो बात ये भी थी कि विजय बहुत परेशान रहता था। अभी उसके पास 3 लड़कियां थी जिसकी शादी करनी थी, उसे बच्चों को पढ़ाना था, बाकी घर का खर्च चलाना था, बहुत सारी चीजें करनी थी और इन सब के लिए पैसे की जरूरत थी जो कि वो कमाता था, लेकिन उतने सफिशिएंट नहीं थे कि वो पूरे घर का खर्च अच्छे से चला सके। तो उसको लगता था कि पैसा थोड़ा सा और होना चाहिए। तो यही सब जिंदगी की उधेड़-बुन में वो अपनी धुन में मस्त सोचता हुआ, परेशान होता हुआ चलता जाता था। तो कभी उस बूढ़े आदमी से उसकी बातचीत नहीं हुई। अब एक दिन की बात है, विजय सुबह सुबह जल्दी निकला अपने काम के लिए और शाम को वापस आने लग गया था। तो उस दिन भी हमेशा की तरह उसको लेट हो गया था। मतलब टाइम जितना होता है ना, लोग चलते फिरते दिखाई देते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया था। मतलब उस टाइम सड़कों पर कोई नहीं था और रास्ता एकदम सुनसान था, कोई नहीं निकल रहा था उधर से। अब उसको सबसे ज्यादा परेशान एक बात कर रही थी कि जिस काम के लिए वो दूसरे गांव में जाया करता था वो काम अब कंप्लीट हो गया था। मतलब फिलहाल के लिए अब उनको फर्दर काम नहीं चाहिए था विजय का। तो उन लोगों ने उस विजय की पेमेंट की और विजय को बोला कि अब अगली बार काम होगा तो बताएंगे, फिलहाल अभी हमें मतलब इसके आगे कोई काम नहीं करवाना है, जब कुछ होगा तो हम जरूर आपको बताएंगे। ये सब बातें हुई थी। तो विजय का मतलब वहां से अभी काम खत्म हो गया और विजय ये सब सोचते हुए आया था। उसका मन बहुत दुखी हो रहा था कि मतलब कोई फिक्स इनकम नहीं है और फिर सब कुछ इतना करना पड़ा है और सब कुछ मुझे ही करना है, मैं कैसे कर पाऊंगा। ये सारी बातें थी। खैर वो सोचता रहा आगे बढ़ता रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब विजय के पैर ऐसे लड़खड़ाने लग गए एकदम से चलते चलते। तो आगे ही थोड़ा दूर पे बरगद का पेड़ था, तो विजय ना थोड़ी देर वहां जाके सहारा लेके मतलब चल के गया वहां तक और बैठ के रखे वहां पर कि मतलब थोड़ा आराम करता हूँ। अब विजय थोड़ा बैठा ही था अपने पैरों को आराम देने के लिए, लेकिन उतने में वो सब बातें जो उसके दिमाग में चल रही थी ना, वो एकदम मतलब विचारों का जैसे होता नहीं है बहुत ज्यादा वो होना, मतलब बिल्कुल माइंड में आए जा रहे और वो उन बातों को सोच रहा था जो भी उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी, जो कुछ भी था। फिर पैसा भी अब नहीं आएगा, कहाँ से आएगा, बहुत सारी टेंशन थी उसके माइंड में। और एकदम से पता नहीं कैसे वो बहुत तेज ना रोने लग गया ये सब सोच के। अब जो भी कमाता है ना उसके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ होता है घर का, क्योंकि मेन चीज तो उसके थ्रू ही चलती है ना। मतलब अब बेस तो वही है उस घर का और बेचारा वही अपना सब कुछ लूज कर चुका था। अब उसके पास कोई जरिया नहीं था कमाने का फिलहाल कुछ दिनों के लिए, तो घर का खर्च कैसे चलता। ये सब सोच के बहुत उसको मतलब ऐसे आंसू उसके रुक नहीं रहे थे कि अब मैं क्या घर पे जवाब दूंगा, घर पे कैसे खर्च चलेगा। खैर अब विजय बस सोचता रोता और बस उसको बहुत लगता है कि मतलब कैसा भगवान ने मुझे इतना मजबूर बना दिया, क्या हो गया, मतलब क्यों मुझसे सब कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब मेरे साथ हमेशा क्यों हो रहा है सब। खैर वो ये सब सोच के बहुत दुखी था। अब विजय को ऐसा लगा उसी रोने धोने के बीच में जैसे विजय के कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया है, और वो हाथ जब उसके कंधे को टच किया ना तो विजय को लगा जैसे कोई बहुत हद तक सांत्वना दे रहा है उसको, मतलब कोई सपोर्ट है उसके पास, जबकि उसको कुछ नहीं पता था कि कौन उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। अब जैसे ही आंसू भरी आंखों से विजय ने पलट कर देखा, वही बूढ़ा आदमी विजय के पीछे खड़ा था और विजय से कहने लगा कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों आज। तो विजय थोड़ा सा डर गया क्योंकि वो आदमी ना
आज बिल्कुल ही वाइट कलर के कपड़ों में था। उसके पूरे बाल एकदम वाइट वाइट से थे और वो बिल्कुल ही मतलब एकदम सफ़ेद कपड़ों में था। उसका मतलब एकदम चेहरा भी ऐसा और बाल वाल पूरा एकदम वाइट, और उसकी आंखें कुछ अलग थी, जो इंसानों से थोड़ी सी अलग थी। तो विजय ने उससे डरते हुए पूछा कि आप कौन है? तो सामने खड़े हुए वही सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी ने बोला कि तुम डरो मत, मैं एक जिन हूँ और मैं इसी बरगद के पेड़ पर रहता हूँ, और मैं आते जाते कई बार तुम्हें देखता था और शायद तुमने भी मुझे इससे पहले देखा होगा। तो विजय ने कहा हाँ, मैंने आपको देखा है, मतलब जो आप बूढ़े आदमी की बात कर रहे हो उसको मैंने देखा है, लेकिन वो ऐसा तो दिखता नहीं जैसे आज आप दिख रहे हो। तो वो जिन बोला कि हाँ, मैं हर रोज वैसा नहीं रहता, लेकिन आज मैं तुम्हें इतना परेशान देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं अपने ओरिजिनल रूप में आकर तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैं जिन हूँ और मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ। तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और मैं बिल्कुल तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। जो कुछ भी होगा मैं ज़रूर उसको चाहूँगा कि वो सॉल्व हो जाए। अब तुम मुझे बताओगे तुम्हें क्या समस्या है। तो विजय दुखी मन से बोलने लग गया कि एक गरीब आदमी के लिए पैसे से ज़्यादा क्या ही बड़ी समस्या हो सकती है, और मेरी समस्या भी वही है। मैं भी एक गरीब आदमी हूँ और मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, और घर पर मेरी 3 बेटियां हैं, मेरे बेटे हैं, मेरी पत्नी है, मुझे सबका ध्यान रखना है। कोई जगह ज़मीन भी नहीं है कि चलो मैं अपना बस जो घर पे अनाज हो उसकी कमी पूरी कर दूँ। और आज जो रहा सहा काम था वो भी खत्म हो गया, तो शायद अब आने वाले कुछ दिन तक मेरे बच्चे भूखे सोएंगे और मेरी बेटियों की जिम्मेदारी कैसे निपटेगी। मैं बस यही सब सोच सोच के बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया हूँ और मैं अपने आंसुओं को आज रोक नहीं पाया। तो वो जिन बोला कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और बहुत ज्यादा हिम्मत वाले इंसान हो, तभी तुम इतनी रात में इतनी बार निकलते थे यहाँ से, और तुम मुझे देखकर एक बार भी नहीं डरे। ना तुमने मुझसे बात की, लेकिन तुम कभी डरते नहीं थे, तुम बहुत निडर इंसान थे, और मैं तुम्हें हमेशा देखता हूँ कि तुम जाते आते हो, इतना मेहनत करते हो। खैर, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा और पैसा तुम जितना चाहोगे उतना तुम्हें पैसा मिलेगा, लेकिन क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? तो विजय ने बोला कि क्या तुम सच कह रहे हो, तुम मुझे पैसे दे सकते हो? तो जिन ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हें पैसे दूंगा और जितने चाहते हो तुम्हें उतने पैसे दूंगा, और यहाँ तक कि तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम बहुत ज्यादा पैसे वाले बन जाओगे। मतलब तुम्हें फिर ये जो तुम अभी रो रहे हो सोच के, ये दिन तुम्हें सपने जैसे लगेंगे बस कि ऐसा होता होगा। इतना पैसा दूंगा तुम्हें। तो विजय ने कहा कि अब तुम मजाक मत करो, तुम तो सिर्फ एक जिन हो, तुम कोई नौकरी तो करते नहीं हो कि तुम मुझे पैसे लाके दोगे, ना तुम्हारा कोई बैंक है। तो जिन ने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ मेरे पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, मैं हमेशा इच्छाएं पूरी करने के लिए जाना चाहता हूँ, और तुम्हारी अगर इच्छा पैसे कमाने की ही है, पैसे पाने की है, तो वो मैं जरूर पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो विजय ने कहा अरे, मैं कोई भी शर्त हंसी खुशी मानने को तैयार हूँ, लेकिन बस जो कुछ भी मेरे ऊपर आज विपत्ति आई है उसको कैसे भी सॉल्व करके आप प्लीज मुझे रास्ता बताओ। तो जिन ने कहा चलो, आज मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करता हूँ, तुम जितना चाहोगे उतना पैसा तुम्हारे पास होगा, और एक बात ये होगी, तुम जितना कमाओगे ना, छोटा मोटा अमाउंट या बड़ा अमाउंट, उसका 20 गुना तुम्हें मिलेगा। लेकिन हाँ, इसके पीछे एक बड़ी शर्त है, जैसा मैंने तुम्हें बताया। तो विजय ने बोला हाँ हाँ, मैं शर्त मान लूंगा, बताओ क्या शर्त है। तो विजय ने कहा बस तुम ये जो पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा कैसे आ रहा है ये किसी को नहीं बताओगे, और तुम मुझसे मिले या तुम्हारी मेरी कोई बात हुई ये भी किसी को नहीं बताओगे, और ये चीज़ तुम भूल जाओगे। लेकिन अगर तुमने गलती से भी कभी किसी को बता दिया कि तुम्हें पैसा मेरे थ्रू मिला या फिर तुम मुझसे कभी मिले या मैंने तुम्हारी कोई इच्छा पूरी की है, उसी टाइम तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो विजय को लगा कि तो बहुत सिंपल बात है, बस इस बात को छुपा के रखना है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस मुझे मेरे पैसे जो कुछ भी होंगे बस 20 गुना चाहिए। तो उसने कहा जाओ, अब खुश रहो, तुम्हें कभी अब किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अब जिन ने ये सब बोल के विजय को भेज दिया वहाँ से, और जिन गायब हो गया। अब उसके बाद विजय अपने घर पहुंचा और अब उसको बहुत आराम थी कि चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ कि ऐसा होता है क्या। विजय ने ही अपने गाँव में छोटा मोटा काम पकड़ लिया और धीरे धीरे सच में ऐसा होने लग गया, वो पैसे 20 गुना बढ़ जाते, और देखते ही देखते विजय के पास अच्छा खासा पैसा हो गया। विजय अपने बच्चों को पढ़ाने लग गया। विजय का जो कुछ भी काम था, मतलब जैसे घर वर था कच्चा पक्का, वो उसने अच्छा बनवाया, बहुत सारी चीजें की। अब विजय के पास इतना पैसा आ गया था, उसको देख के आस पड़ोसियों की हालत खराब हो गई थी। वो होता है ना कि आदमी अपने दुख से नहीं दुखी होता, पड़ोसियों के या दूसरों के सुख से दुखी हो जाता है। तो विजय के साथ भी यही सीन हुआ। विजय को दूसरे लोग देख के दुखी हो रहे थे कि इसके पास इतना पैसा, ये तो कल तक ऐसे दुखी दुखी घूमता था, तो हमें अच्छा लगता था इसको समझाने में, कह रहे कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज इसके पास पैसा है और इतना कॉन्फिडेंस से चलता घूमता है, खाता पीता है, अच्छा ये तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसके लिए विजय की शिकायत कर दी उन लोगों ने, कुछ अधिकारियों से,
कि विजय मतलब कुछ ना कुछ गलत काम करता है, तभी इसके पास इतना पैसा आया। कल तक ये इतना गरीब था और आज देख लो इसने सब कुछ अपने परिवार में इतना सेटल कर दिया। अपनी बेटियों को कितने अच्छे घरों में शादी की है, इसके बेटे बाहर पढ़ रहे हैं, इसका घर देख लो आप कितना अच्छा है। तो ये एकदम से कैसे हो सकता है? ये सब चीजें हुई, बहुत सारी बातें हुई। तो अब उसके घर पे भी लोग चेकिंग वेकिंग के लिए आए कि मतलब क्या सीन है, कैसा है। अब विजय को जब वो लोग अपने साथ ले गए इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए, तो विजय ने बोला कि हाँ मैं छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता हूँ। तो उन्होंने कहा छोटे मोटे काम से तुम्हारा इतना तो मतलब तुम्हारा नहीं बन सकता ना, जितना तुम्हारे पास अभी है और जितना तुमने खर्च किया है। तो ये बताओ पैसा आ कहाँ से रहा है? अब विजय ऐसी कंडीशन में फंस गया था क्योंकि अब विजय कोई गलत काम तो करता नहीं था, लेकिन विजय के पास पैसा तो था जो कि उसके काम को जस्टिफाई नहीं करता था। तो अब विजय ने ये चीज जो है वहाँ के एक ऑफिसर को प्राइवेट में बता दी कि मैं आपको बताऊंगा लेकिन आप विश्वास करोगे? तो उन्होंने बोला हाँ चलो बताओ क्या चीज है। तो विजय ने ये स्टोरी बता दी जिन वाली। और अब जैसे कि जिन की शर्त थी कि तुम नहीं बताओगे किसी को हमारे बारे में, लेकिन विजय ने गलती से वो शर्त तोड़ दी थी। अब चलो विजय ने बता दिया उसको और ये बात धीरे धीरे दबने लग गई कि चलो ठीक है। और विजय के पास पैसा भी अच्छा था तो इतना इफेक्ट नहीं हुआ इन सब चीजों पे। लेकिन अब विजय ना धीरे धीरे सब बीमार पड़ने लग गया। मतलब उसकी तबीयत खराब रहती, कई बार उसको तेज बुखार आता, कई बार वो बिस्तर से उठ नहीं पाता और रीजन कुछ नहीं था। मतलब डॉक्टर्स आते, चेक करते, कुछ पता नहीं चलता, शरीर बिल्कुल ठीक था उसका। लेकिन धीरे धीरे करते करते विजय इतना बीमार हुआ और उसको एक दिन वही जिन दिखाई पड़ा। फिर जिन ने उससे बोला कि तुम्हें मैंने कहा था कि जो शर्त है वो कभी मत तोड़ना, फिर तुमने मेरी शर्त तोड़ दी। तो विजय ने बोला कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और ये सब। तो जिन ने बोला कि तुमने जब उस टाइम शर्त ली थी ना, तुमने बोला था कि तुम ये कभी शर्त नहीं तोड़ोगे, और जब तुम वादा कर रहे थे ना तो तुम बहुत खुश थे, तुम बहुत एक्साइटेड थे। तो तुमने जो तुम्हें लगा कि तुम्हारा बस फायदा हो रहा है, तुमने वो शर्त मान ली और उसके बाद में तुमने आज के दिन जब तुम्हारी मजबूरी आई तुमने वो शर्त तोड़ दी। तो इस वजह से तुम्हें अब मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि तुमने मेरी शर्त तोड़ी है, तो अब तुम्हारी आत्मा मेरे कब्जे में है। और ये कहते ही जो विजय और जिनकी कॉन्वर्सेशन थी खत्म हो गई और विजय का शरीर उसी बेड पर पड़ा रह गया और उसके बाद में हमेशा के लिए वो शांत हो गया और कभी नहीं उठा।